नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, वंदन। 17 अप्रैल को रामनवमी है, रामनवमी कहिए, रामनवमी कहिए, वो देश में इस बार की रामनवमी कुछ अधिक उल्लास, कुछ अधिक भावनाओं के ज्वार वाली रामनवमी है। उसका कारण है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर बना है और उसमें रामलला का नूतन विग्रह प्रतिष्ठापित हुआ है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में इस बार श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा होगा राम जन्म पर, वो सारे अनुमानों को ध्वस्त कर देगा। अभी शासन प्रशासन को ये बताने की स्थिति में नहीं कि उस दिन अयोध्या में कितने लोग होंगे, कितने लाख लोग होंगे। 25 लाख से ये संख्या अनुमान 1 करोड़ के बीच में झूल रहा है। देश भर से राम भक्त अयोध्या जाना चाह रहे हैं। राम जन्म स्थान पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा निवेदित करना चाहते हैं, रामलला के नूतन विग्रह को देखना चाहते हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट अनुरोध कर रहा है कि रामनवमी के दिन ही सब लोग आने की चेष्टा न करें, जहां हैं जैसे हैं वहीं राम के जन्मोत्सव को मनाएं, अपने अपने क्षेत्र में, मंदिरों में, घरों में। ये फिर भी भावना का जंजवार है। 17 को रामनवमी और 19 को वोट है, पहला लोकसभा का चुनाव का। बीच में सिर्फ एक दिन है, 18। ये अद्भुत संयोग है, गजब संयोग है। अब ये विषय हम आज देश की बात के इस कार्यक्रम में क्यों लेकर आए, इसलिए ये बताने नहीं, तो आप सबको पता ही है कि 17 को रामनवमी है और 19 को वोट है। ये विषय में लेकर इसलिए आया कि अचानक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी के साथ दंगे की संभावना को जोड़ दिया और एक जुमला फेंक दिया मंच से। उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका है कि रामनवमी के अवसर पर दंगा कराया जा सकता है। अब रामनवमी पर दंगा कोई हिंदू क्यों करना चाहेगा? 500 वर्षों तक हिंदू प्रतीक्षा करता रहा इस देश में राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के लिए, तब मारकाट नहीं हुई। अब तो रामलला विराजित हैं, पूजित हैं, अब क्या समस्या है? फिर चुनाव के इस मौसम में ममता जी को दंगा कहां से याद आया? क्या इसके पीछे कुछ विचित्र है? क्या इसके पीछे कुछ चुनावी गणित है? वोट के खेल का हिस्सा है ये भी? इसलिए मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले वर्ष रामनवमी पर बंगाल में हिंसा हुई थी, दंगा जैसी स्थिति हुई थी, आगजनी हुई थी। क्यों? और देश के कुछ और हिस्सों में भी यह स्थिति बनी थी। मुझे याद है बिहार के भी कुछ हिस्सों में पथराव हुआ था। बंगाल में तो बम ही चलते हैं, सीधे जहां चलते हैं। रामनवमी के उल्लास को, सद्भाव को कलंकित करने की चेष्टा देश के कुछ हिस्सों में हुई थी, जिसमें बंगाल सबसे आगे था इस हिंसा में। क्या उसी तरह की डिजाइन पर चल के, चूंकि इस बार वोट बहुत नजदीक है ना, एक दिन रामनवमी के एक दिन छोड़कर तो वोट है, देश को मतदान करना है नई लोकसभा के चयन के लिए। इसलिए ये बात भी और ज्यादा
चिंतनीय हो जाती है, जो ममता बनर्जी कह रही हैं। क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग काम कर रही है? अयोध्या में मंदिर बनना था, बन गया। बहुत सारी ताकतों को मंदिर अच्छा नहीं लगा, रुचा नहीं। बहुत सारी ताकतें हैं जिनका राम से कोई आत्मिक जुड़ाव नहीं। बहुत सारी ताकतें हैं जिनका भारत के आत्म तत्व और भारत के स्व से कोई सीधा जुड़ाव नहीं। वो भी राजनीति में है। राजनीति में किसी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन अब राम मंदिर बन गया और रामनवमी के 24 घंटे बाद वोट है, तो विपक्षी दलों को ये लग रहा है कि इसका लाभ भाजपा को मिलेगा शायद वोट में। रामनवमी पर जो आस्था का समुद्र देश में बहेगा, जो जनज्वार बहेगा, उसका लाभ भाजपा को 24 घंटे बाद वोट की शक्ल में मिलेगा। क्या इस छटपटाहट के कारण दंगे जैसी कुछ संभावनाओं को खोजा जा रहा है? किसी भी राज्य में दंगा हो और राम के नाम, राम के जन्मोत्सव पर दंगा हो, तो ये उस राज्य की सरकार के लिए डूब मरने की बात, वहां के शासन प्रशासन के लिए डूब मरने की बात। क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? ये विषय है। क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास विचित्र रहा है, वहां इस तरह की तमाम कोशिशें होती रही। और ऐसे कुछ और भी राज्य हैं। राम के नाम पर तो करुणा, सद्भाव, प्रेम ये होना चाहिए। फिर रामनवमी पर वो कौन लोग हैं जो रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं? और उन लोग जो हाथ पत्थर फेंकते हैं रामनवमी की शोभा यात्रा पर, बंगाल में या उस पिछले वर्ष बिहार में और कुछ झारखंड में भी कुछ घटनाएं हुई थी। देश के कई 13 स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटी थी। उन हाथों के पीछे कौन सी राजनीतिक विचारधारा है, यह भी महत्वपूर्ण है समझना। जो हाथ रामनवमी के शोभा यात्राओं पर या हिंदू धर्म की से जुड़ी शोभा यात्राओं पर पत्थर उछालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बम फेंकते हैं, वो हाथ तो अपराधी हैं ही, साथ ही साथ उनसे ज्यादा अपराधी वो भी लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं और जिनका आंतरिक समर्थन उन हाथों के साथ है जो पत्थर फेंकते हैं। ये बड़ा प्रश्न है और देश को समझना होगा इस महत्वपूर्ण बात को। इसलिए आज मैं प्रसंग लेके आया रामनवमी का। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन राम चुनाव की जय पराजय का हिस्सा नहीं हो सकते। राम तो आदि अनादि अनंत, वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, जनता दल, लोकदल का हिस्सा नहीं हो सकते ना। राम का रामत्व ही देश का आत्मतत्व है, देश का स्व है। अब ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है जो ममता जी ने कही कि मुझे लग रहा है कि रामनवमी पे दंगा हो सकता है। अब उनको लग रहा है तो फिर तो कुछ गंभीर बात है, वो मुख्यमंत्री हैं राज्य की। अब उनको संदेश खाली में क्या हो रहा है ये समझ नहीं आया। इतने वर्षों महिलाओं के साथ शोषण होता रहा, अत्याचार होता रहा, तब उनको कोई आशंका शंका नहीं समझ आई। लेकिन रामनवमी पर वो अभी से सूंघ रही हैं कि दंगा हो सकता है। ममता जी, ये सब चीजें कुछ संदेह पैदा करती हैं देश के मन में। मैंने जैसा आरंभ में कहा कि इस बार की रामनवमी उन सब रामनवमियों से पृथक है जितनी 500 वर्षों में इस देश ने मनाई है। अयोध्या में अपने स्थान पर मंदिर में विराजमान है रामलला।
इसलिए ये रामनवमी एक अद्भुत दैदीप्यमान उत्सव हो गया। इस उत्सव का आनंद, इस उत्सव की मर्यादा, इस उत्सव का उल्लास, उसको किसी की नजर न लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, सरकारों की है और हम सब भारतीयों की भी है। एक भी पत्थर रामनवमी की किसी शोभा यात्रा पर अगर चलता है इस बार, तो मानिएगा वो अयोध्या में बने राम मंदिर के कारण जो राष्ट्र में एक जनजागरण हुआ है, एक आध्यात्मिक जागरण हुआ है, उस चेतना के खिलाफ जो ताकतें हैं वो उनका पत्थर है। हमेशा ध्यान रखिए, पत्थर फेंकने वाला हाथ बहुत महत्वपूर्ण नहीं, वो हायर करके कोई भी कहीं भी लाके खड़ा कर सकता है। उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी शक्तियां हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो बंगाल में हो तो, तमिलनाडु में हो तो, वो शक्तियां महत्वपूर्ण हैं जो नहीं चाहती कि देश एक सूत्र में बंधे, देश राम के आदर्शों पर चले, देश रामनवमी के अवसर पर इस बात का उल्लास व्यक्त कर सके और आपस में बांट सके कि भगवान राम अपने जन्म स्थान पर एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में रामलला के रूप में विराजित हो गए। आप देखिए कि 22 जनवरी को रामलला की नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा थी। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के, आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुल गया अनवरत। तब से लेके आज तक भारत के विपक्ष की राजनीति के किसी बड़े चेहरे को आपने अयोध्या में रामलला के दर्शन करते देखा क्या? क्यों? 22 जनवरी के लिए कहा जाता है भाजपा का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाएंगे, हम अगले दिन जाएंगे, राम सबके हैं, भाजपा का पेटेंट नहीं है। ठीक बात थी, आप 22 जनवरी को नहीं गए, ठीक, आप 23 को जा सकते थे, 23 जनवरी को नहीं गए, उसके आगे जा सकते थे। लेकिन आज तक विपक्ष का कोई बड़ा नेता, गांधी परिवार का कोई सदस्य, लालू परिवार का कोई सदस्य, शरद पवार के परिवार का कोई सदस्य, करुणानिधि के परिवार का कोई सदस्य, ममता जी के परिवार का कोई सदस्य या खुद ममता जी अयोध्या में रामलला की आरती करते दिखा आपको? नहीं। रामलला के दर्शन करते दिखा? नहीं। ये अलगाव क्यों? राम और रामत्व से ये अलगाव क्यों भारत में? जब राम सबके हैं तो फिर ये अलगाव क्यों? ये अलगाव कुछ नहीं बहुत कुछ कहता है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार की रामनवमी विशिष्ट है, विशेष है और एक कसौटी भी है इस देश के लिए कि उन ताकतों को पहचानिए जो देश के आत्मतत्व के साथ चलने में असहज महसूस करती हैं खुद को, जिनको देश के आत्मतत्व से नहीं जुड़ना, वो ताकतें कौन सी हैं उस पर भी देश को नजर रखनी होगी। धन्यवाद।